तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। तुला राशि का फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 का राशिफल होरोस्कोप आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे, न केवल कैसे रहेंगे, सब कुछ बहुत डिटेल में आज हम जानेंगे। आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम, परिवार, बिजनेस, जॉब और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और अंत में आपको 2 अचूक उपाय आपको बताएंगे। फरवरी से अप्रैल तक तुला राशि के लिए नवग्रह की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। आपके लग्न भाव में केतु देव गोचर करेंगे, है ना, इन 3 महीनों में। वही बुध देव आपकी राशि से साहस और पराक्रम के भाव में तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। बुध देव 7 फरवरी को मकर राशि में आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि बुध देव 15 से 20 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। शनि और शुक्र की युति आपके पंचम भाव में रहेगी और शुक्र देव 15 फरवरी के बाद आपके छठे भाव में जाएंगे। इसके साथ राहु आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले। अष्टम भाव यानी कि 8वें भाव में मंगल देव रहेंगे, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव बनेंगे और शुक्रदेव फरवरी के शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो इसके साथ साथ आप देखें कि छठे भाव के अंदर गुरुदेव बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि वालों, आपको ढैया से भी मुक्ति मिल चुकी है। स्वास्थ्य के लिहाज से फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि पहले से स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, सभी प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर समाप्त होंगी। साथ ही लग्न के अंदर केतु की वजह से हालांकि थोड़ा बहुत तनाव, मानसिक चिंताएं या बहुत ज्यादा सोचना, ये चीजें थोड़ा सा आपके स्वभाव में रह सकती हैं, लेकिन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब उन तुला राशि वालों की बात करते हैं जिनको बहुत पहले से पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी। ध्यान रखें कि जो अप्रैल का महीना होगा, यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है, जो हमारे तुला राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। किसी भी प्रकार की आपको समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। हाँ, 15 अप्रैल से लेकर और 25 अप्रैल तक थोड़ा सा आपको कोई न कोई गुप्तांग से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, है ना, या कफ वगैरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसको लेकर आप सावधान रहें। लेकिन आपके लिए स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आने वाला है। ध्यान रखें, 12 मार्च 2023 तक आप वाहन चला रहे हैं, है ना, आप वाहन चलाते हैं। अष्टम भाव में मंगल की स्थिति बनी हुई है, तो डरना नहीं है। सिर्फ आपको यह ध्यान रख के चलना है कि वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है। किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं आने वाली है। इस प्रकार की ग्रह गोचरी स्थितियां बन रही हैं। अगर हम बात करें आपके लिए परिवार भाव की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, परिवार भाव की यदि हम बात करें तो शनिदेव चौथे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में, मूल त्रिकोण राशि में और त्रिकोण भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। तो यह स्थिति आपके घर परिवार के लिहाज से भी काफी अच्छी रहने वाली है। घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। हालांकि तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो आप अपने घर परिवार को लेकर चिंताएं करते नजर आएंगे, है ना, चाहे वो उनके शान शौकत को लेकर हो, चाहे घर की सुख सुविधाओं को लेकर हो। तो ये माइंडसेट में आपके चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर जुपिटर की भी दृष्टि आपके सेकंड हाउस, जो कि आपके कुटुंब का भाव होता है, वहां पर पड़ रही है 23 अप्रैल 2023 तक। तो इस स्थिति में घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक आयोजन हो सकता है। आप किसी शादी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। ध्यान रखें कि अगर कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला है, यहाँ पर 12 मार्च के बाद की स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। पैतृक संपत्ति मिलने के यहाँ पर योग दिखाई देते हैं। पिता का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेटर यहाँ पर बनी हुई है। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों, प्रेम के मामले में यदि हम देखें तो फरवरी का महीना थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव दे सकता है।
क्या कारण बन सकता है कि जैसे कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं, 2-3 वर्षों से आपका रिलेशन चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आपके अंदर ऐसा भाव आएगा, या तो आपके अंदर इतना व्यस्तता हो जाएगी करियर को लेकर, तो कहीं ना कहीं से आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा समय कम दे पाएंगे। लेकिन ये अच्छा रहेगा क्योंकि इस दौरान आपका जो पूरा फोकस होगा वह आपके करियर पर होगा। लेकिन शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं, कई बार ये छोटी मोटी बातों को लेकर कहीं ना कहीं से वाद विवाद कराने की कोशिश करते हैं। तो इस स्थिति में आप यदि तुला राशि वाले प्रेमी अथवा प्रेमिका हैं तो थोड़ा सा कुछ अनयूजफुल बातों के लिए आप लड़ाई दंगे से बचें, वाद विवाद करने से बचें, तो अच्छी स्थितियां हैं। हाँ, ध्यान रखें, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो महीना है, विशेष तौर पर देखिए जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जब सप्तम भाव में जाएंगे तो यहां से आपके लिए योग बनेंगे। यानी कि अप्रैल के जो महीना है, यहां पर प्रेम विवाह यदि आप करना चाहते हैं तो काफी अच्छे संयोग बन रहे हैं, आपको यहां पर लाभ प्राप्त हो जाएगा। जो जातक सिंगल हैं उनके लिए 15 फरवरी से लेकर और 25 मार्च का जो समय होगा, यहां पर आपके लिए किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी पार्टी में, समारोह में, और वहां से आपका प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर यहाँ पर बनी हुई है। बात कर लेते हैं संतान के लिहाज से कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपकी संतान है, संतान उम्र में छोटी है, तो उनके पैरों में तकलीफ इस समय में आपको देखने को मिल सकती है ना। लेकिन अगर संतान आपकी 18+ है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की अगर समस्या चल रही थी ना, तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। यहाँ पर आपको लाभ मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर नहीं है। ध्यान रखें, 15 फरवरी से लेकर और जो 15 मार्च तक का टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर यदि आपकी संतान कोई एग्जाम देती है उसको सफलता मिलेगी। अगर उनके नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे। ये स्थितियां बेटर तरीके से बनती चली जाएंगी। हाँ, 15 फरवरी तक थोड़ा सा आपको यहाँ पर तनाव देखने को मिल सकता है, संतान को लेकर आप में चिंताएं ज्यादा रह सकती हैं। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जो तुला राशि वाले विद्यार्थी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट समय आपके लिए फरवरी, मार्च और 20 अप्रैल तक का रहेगा। ध्यान से सुने तुला राशि के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, यदि आप टेक्निकल क्षेत्र से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई एजुकेशन आप ले रहे हैं, है ना, तो आपके लिए यह टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यदि आप इंजीनियरिंग वगैरह के फील्ड से हैं, किसी भी प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम देते हैं, आप 100% मान के चलें कि आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होने वाली है। साथ ही जैसे ही सूर्यदेव 15 फरवरी को आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, शेयर मार्केट के अंदर अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। इसके साथ में आप देखें कि जो हमारे तुला राशि वाले हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका अगर कोई एग्जाम है तो आप 100% उसमें सफलता प्राप्त करने वाली हैं। ये स्थितियां यहाँ पर बन रही है। तो पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता ना करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, जब शनिदेव पंचम भाव में होते हैं ना, तो कई बार ये पढ़ाई से आपका मन जो है ना वो दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा, है ना। कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति रहेगी आपके ऋण की। तो देखिए, ऋण के लिहाज से यदि हम देखें तो आपके लिए 15 फरवरी से लेकर और 25 मार्च का जो टाइम पीरियड होगा, इसमें आप थोड़ा सा ऋण को लेकर परेशान हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, अप्रैल के महीने तक आप बहुत ज्यादा ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि आप ऋण से मुक्त होने लगेंगे। तो ये स्थिति काफी बेहतर रहने वाली है। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, आपके हम निजी जीवन की बात करें तो देखिए, तुला राशि वालों, आप इस चीज को समझना है आपको कि सप्तम भाव में राहु ऑलरेडी बैठे हैं, साथ ही शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। ऐसी स्थिति में अब इस चीज को आपको समझकर आगे बढ़ना है। आपका विवाह हुआ, आपके 3-4 वर्ष आपके विवाह के चले और ऐसी स्थिति बनी कि पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थितियां आ गई, तो आप यकीन करें, थोड़ा सा अभी आप पेशेंस रखें। हो सकता है कि आप कोर्ट कचहरी में जाने वाले हो, तो अगर ये वीडियो मेरी आप तक पहुंच रही है तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको 2 महीने का पेशेंस रखना है। आप चीजों को समझने का प्रयास करें तो आपका विवाह जो टूटने की कगार पर है वो बच सकता है। क्या ध्यान रखना होगा, देखिए सैटर्न क्या होते हैं ना, कि सैटर्न से प्रभावित व्यक्ति या शनि को हमने यह भी अनुभव में पाया है कि कई बार ये तीसरे पर्सन की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में अलगाव का कारण बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे जातक हो या जातिका हो, आप अपने पार्टनर से मिलें, उनसे बातचीत करें और अपने संबंध को एक बार बेहतर करने का प्रयास करें। आप देखेंगे तुला राशि वालों, आपको लाभ बहुत अच्छा मिल जाएगा। साथ ही जो जातक
अभी अब बहुत पहले से वैवाहिक जीवन के अंदर हैं, सारी स्थितियां बेहतर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी आप दोनों के बीच में दिलवाएंगे, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे राहु भी है और शनि की नीच की दृष्टि भी चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि दाम्पत्य सुख में अगर पहले से सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की आवश्यकता है। ध्यान रखें 12 मार्च 2023 तक की जो स्थिति है वो आपके जीवन साथी में थोड़ा सा उग्रता हो सकती है। आप तुला राशि के हैं तो आपके जो पार्टनर होंगे क्रोध उनके अंदर होगा, इसके साथ में उनको ब्लड से रिलेटेड इशू या ब्लड की कमी होना या ऐसी घटनाएं, क्योंकि मंगलदेव अष्टम भाव में बैठे तो इसको लेकर आपको थोड़ी सी चिंताएं देंगे। लेकिन अगर आपने दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखी, अपने आप को अच्छा रखा है ना, चरित्र पर ध्यान दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी स्थितियां ग्रह गोचर स्थिति के आधार पर बन रही है। 23 अप्रैल के बाद सप्तम भाव में भले ही आपके राहु गुरु का चांडाल योग बनेगा, लेकिन आपको 23 अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन में बहुत सारी चीजें आपके समक्ष आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी कि आपको क्या करना है, डिसीजंस आप ले पाएंगे। तो ये स्थिति बन रही है। बात करें तो जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, मीडिया, इंटरनेट, पत्रकारिता के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर हम बात करें तो आपके बिजनेस के लिहाज से यह जो समय होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आप अभी ढैया से मुक्त होकर आए हैं तो यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जुड़े हैं, निर्माण का कार्य कर रहे हैं, इंटरनेट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचने का काम कर रहे हैं, फोटोग्राफी, है ना, इन चीजों में आपके बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलने वाली है। और विशेष तौर पर जो आपका बिजनेस चलेगा वो 25 फरवरी से लेकर और जो 28 मार्च तक का टाइम पीरियड होगा, बहुत ही गजब की आपके बिजनेस चलेंगे, नए प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकते हैं। अगर फैक्ट्री इंडस्ट्री आप चला रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बात का ध्यान रखें कि तुला राशि वालों, यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, है ना, या आप में ऐसा ख्याल आएगा कि आप कोई भी पुरानी चीजें थी जिनको आप खरीद कर और पुनः नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, यहां पर थोड़ी सावधानी रखिएगा। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, पार्टनरशिप को लेकर आप कहीं ना कहीं से कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकते हैं, तो इसको लेकर आपको सावधानी बरतनी है। बात करें यदि हम नौकरी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए जुपिटर आपके लिए 23 अप्रैल तक हर प्रकार से करियर में शुभता देने वाले हैं। आप यदि नौकरी के अंदर हैं तो हो सकता है कि आपको मन चाहे जगह पर ट्रांसफर मिल जाए, है ना, जहां पे आप चाह रहे थे। सैलरी में वृद्धि, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि इस बार आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे काफी अच्छी संभावना बन रही है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छा आपके लिए, यहाँ पे लॉ का फील्ड, टीचिंग लाइन, ये सारे फील्ड आपके लिए बहुत अच्छे खुले हुए हैं। तो यहाँ पे तुला राशि वालों आपको ध्यान देना है, करियर बहुत अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप वर्क कर रहे हैं उसके लिए भी स्थितियां बढ़िया है। जो जातक इंटरनेट, मीडिया के माध्यम से जुड़ा रख रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ में जुड़े हैं, कला के माध्यम से कार्य अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की तकलीफ आपके लिए नहीं आने वाली है ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर। अब अगर हम देखें तो आपके लिए धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति जो है ना, यहाँ पे छठे भाव में बैठकर और इनकी जो दृष्टि है, यानी कि अगर हम देखें तो 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको ये क्या करवाएंगे कि 12th हाउस, विदेशी भूमि से धन लाभ, विदेश में जाके सेटलमेंट चाहते हैं, बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल्स पे जो पैसे खर्च हो रहे थे उनमें शुभता, इसके साथ में नवम दृष्टि इनकी जो पड़ रही है वो आपके वाणी भाव पे पड़ रही है, तो वाणी सेवा में होगी, कंसल्टेंसी के माध्यम से बहुत अच्छा है। धन, बैंक बैलेंस में वृद्धि, अब धीरे धीरे जो आपने ढैया के समय में जो आपके दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों से आप बाहर निकलेंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए काफी अच्छी बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि वह कौन से 2 काम है जो आपको करना है। देखिए होली की रात से अगर ये काम आप करेंगे ना तुला राशि वालों, तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप होली के बाद भी देख रहे हैं तो इस कार्य को कर सकते हैं। देखिए कोई भी तकलीफ आपके जीवन में हो, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी आपके जीवन में शुभता नहीं मिल रही, तो करना क्या है। देखिए जीवन में सुख, समृद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए होली की रात से 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं। यदि शिवलिंग के पास आप ना जा पाए तो घर में एक शिवलिंग वाली जो फोटो होती है, सोमवार को उसके पहले ही तैयारी कर लें, वीडियो पहुंच जाएगी आपके पास तक, तो ले आ लें और सोमवार के दिन उनको स्थापित कर दें और फोटो के सामने दीपक जलाना शुरू करें। कोशिश करें कि होली की रात से शुरू करें और ये एक दिन नहीं करना है, डेली आपको करना है। आप देखिएगा कि आपके जीवन में 43 दिन के बाद, 43 डेज के बाद
परिवर्तन देखने को मिलेंगे। दूसरी स्थिति कि यदि सब कुछ करने के बाद भी घर परिवार में, दाम्पत्य जीवन में कहीं कहीं से मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, धन कमा रहे हैं, रुक नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करना है कि आप जो दिया जला रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप महीने में 4 सोमवार या 5 सोमवार पढ़ते हैं, तो 4 सोमवार जो पढ़ते हैं ना, उसमें आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल लेना है, उसमें जौ मिलाना है और साथ में थोड़े से काले तिल, और भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कीजिए। आपकी सुख समृद्धि या आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी